बिहार के तमाम हमारे सम्मानित शिक्षक भाई बहन को आनंद कौशल का क्रांतिकारी प्रणाम है। अभी हम नई दिल्ली में हैं, लगातार हमारे बिहार के सभी शिक्षक भाई बहन को न्याय मिले इसके लिए प्रयासरत हैं। सब लोग जुड़ जाइए। थोड़ा सा 10 मिनट का समय आप लोगों का महत्वपूर्ण समय हम लेंगे। आवाज ठीक है? चेक कीजिए। हाँ, फालतू वाला काम करने लगे आप। आवाज चेक करने बोले तो जितने भाई बहन हैं सिर्फ जुड़ जाइए। हमारे पास भी समय नहीं है। शेयर कीजिए, राइट साइड में शेयर का बटन में इंपॉर्टेंट मैसेज है और सारा भाई बहन जो जुड़ रहे हैं एक दूसरे को जोड़ लीजिए। परिस्थिति देखिए, कुछ भी हो, हम जिस मुकाम को हासिल करने के लिए आज 18 साल से संघर्ष कर रहे हैं उसमें ऐसे शांत नहीं हो जाएंगे। जो हमारा वाजिब हक है, अधिकार है, उसको हासिल किए बिना हम शांत होने वाले में से नहीं है। इसलिए हम लोग प्रयास तो अंतिम तक करेंगे। बिहार के तमाम लोग जानते हैं कि शोषणवादी नीति के खिलाफ हर मोर्चे पर संघर्ष होगा। जुड़िए, जल्दी जुड़िए। यहां का वाईफाई कमजोर है क्या? स्लो कनेक्शन लिखा रहा है। आवाज ठीक आ रहा है? प्रकाश जी, आवाज ठीक है? आप पहले बीच में बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। बिहार के तमाम सभी जितने भाई बहन जल्दी जुड़िए। काम होते रहता है, काम चलते रहता है, कभी कोई बैठता नहीं है। रोज मीडिया, सोशल मीडिया में बने रहने से काम नहीं है। आप जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक काम चलते रहेगा। आप लोग के पास ऐसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर रोज नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब बैठे नहीं है। जब नहीं आ रहे हैं तो समझ लीजिए और महत्वपूर्ण काम चल रहा है और काम चलेगा। कोई हौसला तोड़ देगा, इतना आसान थोड़े है हम लोगों का हौसला जिसको कोई भी तोड़ देगा। ये सब संभव नहीं है। हम लोग संघर्ष के मजबूत सिपाही हैं और अपने लिए न्याय के लिए तो लड़ेंगे, अंतिम तक लड़ेंगे। अपने समाज के लिए कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है कि हम 2014 में नौकरी छोड़ दिए हैं तो अब हमको अपना चिंता है कैसे जिएंगे, वो कोई चिंता नहीं है। समाज को न्याय, 6 लाख शिक्षकों के न्याय की बात है। आज क्या है, नियोजित शिक्षक हैं पहले से, बीसी शिक्षक बोल रहा है बनाएंगे, बीपीएससी से शिक्षक बहाल हुआ। सारे लोगों का शोषण तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। जो कानून है, कानून का अनुपालन करने के लिए हम अंतिम तक सरकार से आग्रह करते रहेंगे और आज आप लोग के बीच में आए हैं, उसी के बारे में जानकारी देंगे। जल्दी जुड़िए, राइट साइड में शेयर का बटन में जुड़िए जल्दी से, फिर और भी बहुत काम है। बिहार के तमाम अपने शिक्षक भाई बहन से, चाहे वो किसी भी कोटि के हों, किसी भी सत्र में बहाली हुई, सब लोग जुड़ जाएं। प्रकाश जी जरा पूछिए ना उनसे, यहाँ का स्लो है क्या कनेक्शन? जल्दी जुड़िए सब लोग। 5G तो कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सबको मेरा अनुरोध है कि सारे लोग राइट साइड में शेयर का बटन है, शेयर करके एक दूसरे को जोड़ लीजिए। आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने कभी किसी चीज का विरोध नहीं किया है। कोई नियम कानून किसी चीज का हम लोग विरोध नहीं करते हैं। आपको बहाली करना है, सरकार को जैसे भी नियम बनाना है बनाए, लेकिन जो 18 साल से लगातार 15 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं उनके ऊपर कोई गलत नियम लाद देना, ये बिल्कुल हम लोग कभी इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप परीक्षा लीजिए, जो मैंने कीजिए, हमको उससे मतलब नहीं है, कुछ विरोध नहीं है किसी चीज का। हमको हमारा हक मिलना चाहिए वो कानून के हिसाब से।
तो आपने देखा कि जो अभी सरकार ने कहा था कि जो परीक्षा में फेल हो जाएंगे उनको हटा देंगे, तो माननीय हाईकोर्ट पटना ने जब हम लोगों ने गुहार लगाया था तो उन्होंने स्पष्ट आदेश पारित कर दिया कि कोई जो परीक्षा में फेल करेंगे उनको हटाया नहीं जाएगा। इसका मतलब कोई परीक्षा का महत्व नहीं, हाईकोर्ट ने भी नहीं समझा, क्योंकि हम लोग 2010 में परीक्षा दे चुके हैं, सारे लोग इफिशियंसी टेस्ट दे चुके हैं और उसके बाद 12 में लोग 13 में एलिजिबिलिटी टेस्ट दे के बहाल हुए। तो परीक्षा से कब कौन डरा है? देते आप क्या है? हमारा तो बड़ा सवाल है कि सरकार देती क्या है? कुछ नहीं। राजकर्मी, खाली राजकर्मी का झुंझुना ये नहीं होगा। कानून का अनुपालन सरकार से करने का आग्रह विनती का दौर जारी रहेगा, चाहे वह प्लेटफॉर्म, जो भी प्लेटफॉर्म हम लोग को चुनना पड़े हम लोग चुनेंगे। भाई बहन, माननीय हाईकोर्ट पटना ने अपने जजमेंट के 60 नंबर में स्पष्ट लिखा है कि जो नियोजित बने रहेंगे और जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, दोनों पर राइट टू एजुकेशन कानून के 23 के 3 जो 2009 में बना है उसके 23 के 3 का अनुपालन करना होगा, और जो राइट टू एजुकेशन कानून बनने के बाद 2010 में भारत सरकार ने राइट टू एजुकेशन नियम रूल 2010 में बनाया है, उसके नियम 20 के 3 में आप पहले सुन लीजिए कि हम लोगों ने कानून की बात सरकार से कही है, और वह भी तब कहा है जब माननीय हाईकोर्ट पटना ने कहा है कि बिहार सरकार को इसका अनुपालन करना पड़ेगा। खाली इतना समझ लीजिए कि हम लोग कोई भी बात आज जो है बिना नियम कानून का नहीं बोल रहे सरकार को। सरकार को समझना होगा कि खाली नियम कानून का अनुपालन उनको करना है कि नहीं का, और नहीं करेंगे तो हम लोग करवाएंगे। देखिए ये जो है ना द राइट टू एजुकेशन का रूल 2010 है, देखिए लिखा हुआ है रूल 2010। इसमें जो है इसके 20 के 3 को आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है राइट टू एजुकेशन रूल 2010 के नियम 20 के उपनियम 3 में। तो 20 में क्या है? सैलरी एंड अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ टीचर। इसके नियम 3 में लिखा है द स्केल ऑफ पे एंड अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज, पेंशन, ग्रेजुइटी, प्रोविडेंट फंड एंड अदर प्रिस्क्राइब बेनिफिट ऑफ टीचर शैल बी एट पार फॉर सिमिलर क्वालिफिकेशन, वर्क एंड एक्सपीरियंस। कहता है स्पष्ट कि जो शिक्षक हैं लोकल अथॉरिटी के या गवर्नमेंट के, उनको राइट टू एजुकेशन कानून के तहत रेगुलर टीचर जो आपके स्कूल में है, रेगुलर टीचर के बराबर वेतन, पेंशन, प्रमोशन, ट्रांसफर एक्सिट सब देना होगा, ग्रेजुइटी वगैरह तमाम। तो अब सरकार जब हम लोग कुछ मांगते हैं तो रूल बदल देती है और कहती है कि आप इससे भाग रहे हैं। हम किसी चीज से बिहार का शिक्षक नहीं भाग रहा है, सब तो फॉर्म भरा, कौन भाग रहा है? जो फॉर्म नहीं भरे हैं वो आज भी कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि कानून को आप लागू करिए। ये स्पष्ट लिखा है कि रेगुलर टीचर के बराबर शिक्षक को वेतन, पेंशन, प्रमोशन, ग्रेजुइटी देना होगा। वह किस आधार पर? परीक्षा के आधार पर नहीं, एक्सपीरियंस के आधार पर। जब कहीं एक्सपीरियंस लिखा रहता है रूल में तो एक्सपीरियंस किसके पास होगा? जो नौकरी कर रहा है उसी के पास ना जी, कि जो न्यू अपॉइंटमेंट होंगे उनके पास कौन सा एक्सपीरियंस है? तो न्यू अपॉइंटमेंट के लिए आप जो रूल बनाते हैं बनाइए। आप बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली करने का फैसला लिया, हम लोगों ने स्वागत किया, लेकिन बीपीएससी से बहाल मेरे भाई बहन भी पहाड़ पर्वत में जाकर के सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, काफी कठिनाई झेल रहे हैं। उनको जो पुराने रेगुलर टीचर हैं उनके समान वेतन आपको देना होगा, नियोजित को देना होगा, विशिष्ट बनाएंगे उनको देना पड़ेगा, बीपीएससी से शिक्षक उनको देना पड़ेगा, क्योंकि 1 to 8 का स्कूल पूरे देश में जो चलता है वह राइट टू एजुकेशन कानून के तहत चलता है। तो राइट टू एजुकेशन कानून में जब लिखा है कि हमारा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, हमारा सैलरी एंड अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होना चाहिए, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करना होगा आपको। तो सरकार इससे पीछे नहीं हट सकती। इसीलिए हम लोगों ने माननीय हाईकोर्ट पटना के जजमेंट के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिए हैं, और सोमवार को 27 जुलाई को 29 जुलाई, सोमवार 29, आज 27 जुलाई है, आज सारी तैयारी पूरी हो गई। 29 जुलाई को आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्ट हो गया है, और आपका पक्ष, बिहार के शिक्षकों के पक्ष को पूरी मजबूती से रखी जाएगी। आज देखिए, आज क्या है, आज सैटरडे है, जनरली सुप्रीम कोर्ट में सारा काम लगभग कम ही होता है। आज बिहार सरकार ने हम आपके केस में, मतलब बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ बनाम बिहार सरकार के केस में कैविएट फाइल कर दिया। अभी तो पहला हम लोग जा रहे हैं वहां पे, और कैविएट फाइल करके
विरोध करेंगे ये तैयारी। क्या चीज का विरोध कीजिएगा? हम तो कानून के इम्प्लीमेंटेशन का बात कर रहे हैं। तो आ रही है सरकार, या तो फिर स्वीकार करेगी कि हाँ ठीक है, ये कानून लागू करने का मांग बिहार के शिक्षक कर रहे हैं, हम तैयार हैं, तो भाई उनका स्वागत है। लेकिन हम चाहते हैं कि बिहार सरकार अपना मनसा साफ करे और कानून का इम्प्लीमेंटेशन आप सब जानते हैं कि 2011 में बिहार सरकार ने भी राइट टू एजुकेशन नियम को लागू कर लिया अपने बिहार में। 2009 में भारत सरकार ने कानून